हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक्सेप्टेंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और एक्सेप्टेंस क्या है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। एन असेंट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। जो मतलब किसी चीज़ को मान लेना ही उसको एक्सेप्टेंस होती है। वो एक्सेप्टेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जैसे हमने पहले भी देखा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, एक पार्टी ऑफर करेगी और दूसरी उसको एक्सेप्ट करेगी, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट रोल है इसका एक्सेप्टेंस का अंडर कॉन्ट्रैक्ट। अनटिल इसके बाद हम देखेंगे अनटिल एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट इज़ मीनिंगलेस। जब तक वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है एक्सेप्ट नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही मीनिंगलेस होगा। एन ऑफर ऑन एक्सेप्टेंस बिकम प्रॉमिस। जो ऑफर है एक्सेप्टेंस के बाद एक्सेप्टेंस बिकम प्रॉमिस एंड प्रॉमिस विद कंसिडरेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ एन एग्रीमेंट। वही ना, उसमें के बदले में कुछ होगा तो कंसिडरेशन होगी, उसके बाद वो एग्रीमेंट बन जाएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या डेफिनेशन दी गई हुई है। डेफिनेशन इसकी है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द वर्ड एक्सेप्टेंस। According to it, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। जैसे आपको समझा ही गया, when the person to whom, जिसके लिए वो प्रपोजल बना है, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, उसके रिलेटेड वो मान लेता है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो प्रपोजल को क्या एक्सेप्टेड माना जाएगा। व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रोमिस, जब वो एक्सेप्ट हो जाता है कोई भी प्रपोजल, वो क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। ऐसी ये कुछ डेफिनेशंस इन्होंने दी है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टन ने एक्सेप्टेंस मीन द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस बाय वर्ड और बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ द प्रपोजर एज पर द कंडीशन मेंशन इन द प्रपोजल। फिर इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मैकनेल ने, द कंसेंट विदाउट एनी कंडीशन टू द प्रेयर ऑफ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस। द कंसेंट, वही कंसेंट देना विदाउट एनी कंडीशन, मतलब कोई अगर तो उसमें एक्सेप्ट करने के लिए कोई कंडीशन लगा दिए फिर तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होएगी ना, क्योंकि वो बंदा कहेगा मेरी बात ये मान, मैं फिर एक्सेप्ट करूँगा। विदाउट एनी कंडीशन बोला है इसने, कंसेंट देनी विदाउट एनी कंडीशन टू द प्रेयर ऑफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस। अ प्रोविजन आल्सो A provision also exists in section 8 of the act in respect of acceptance. It has been laid down that a performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for the reciprocal promise which may be offered with the proposal is an acceptance of the proposal। वही बात बताई गई है। दस एन असेंट टू एनी ऑफर टू प्रपोजल और सिग्निफाइज हिज कंसेंट टू इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैन आल्सो बी मेड थ्रू टेलीग्राम। वही एक्सेप्टेंस टेलीग्राम के थ्रू भी दी जा सकती है, वही चीज़ है ये भी। एज हैज़ बीन सेड अबव, acceptance has an importance place in contract। जैसे हमको सबको पता ही है, इम्पोर्टेंट प्लेस है इसकी। ओनली वन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज आर क्रिएटेड। वही उसमें जो लीगल क्रिएट होगा कुछ, हम लीगली किसी चीज़ को हम तभी करवा सकते हैं ना कि अगर उनमें कुछ लीगली बाउंड हो किसी के लिए। अगर वही
अगर वो एक्सेप्ट करेगा तभी वो लीगली एक दूसरे से उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करा सकते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज आर क्रिएटेड, मतलब वो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाती हैं। The importance of acceptance has been expressed by Anson in certain beautiful words. According to it, acceptance to an offer is what a lighted match is to a train of gunpowder. ठीक है, ये इन्होंने एंसन ने बोला है। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है, अभी तक हमने इसकी पूरी डेफिनेशन देख ली एक्सेप्टेंस की, और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस, मतलब जो वैलिड एक्सेप्टेंस होती है उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। आ वैलिड एक्सेप्टेंस हैज़ फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट, फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। एक्सेप्टेंस शुड बी विदाउट कंडीशन, क्या होनी चाहिए, विदाउट कंडीशन। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा था कि एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए एक्सेप्टेंस के मामले में। द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस इज दैट इट शुड बी एब्सोल्यूट, जैसे उन्होंने ऑफर किया वैसे ही माननी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड विदाउट कंडीशन। एक्सेप्टेंस विदाउट with the condition has no value in the eyes of law। अगर उसमें कुछ भी कंडीशन लगा दी तो जो कानून है उनकी नज़रों में इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती इस एक्सेप्टेंस की। द फॉर्म इन विच द ऑफर इज मेड इट शुड बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ओनली। इफ इट इज एक्सेप्टेड विद alteration then it shall neither create legal right and obligation between the parties nor form a contract। वही अगर उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, वो ऑल्ट्रेशन हो जाती हैं उसमें, तो फिर कानून की नज़रों में उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इफ़ एक्सेप्टेंस इज मेड विद द कंडीशन इट इज़ देन कॉल्ड, उसको अगर उसमें कुछ कंडीशन लगा दे तो उसको क्या कहते हैं, इट इज़ देन कॉल्ड काउंटर ऑफर। उसको काउंटर ऑफर कह देते हैं कि उसने वो बोला, दूसरे बंदे ने उसने बोला नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो वो काउंटर कर रहा है ना बात को, तो उसको काउंटर ऑफर बोलते हैं। इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। ए ऑफर बी टू सेल हिज वॉच फॉर ₹200। बी को ऑफर देता है 200 रुपये में अपनी वॉच सेल करने के लिए। बी एग्रीज टू बाय इट फॉर 150। बी ने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन साथ में उसने कंडीशन लगा दी कि मैं तो भाई 150 की खरीदूँ। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, बट इट इज़ अ काउंटर ऑफर। तो उसने काउंटर में उसको बोला कि नहीं इतने की 150 की देनी है तो दो। इन दिस रिस्पेक्ट द केस ऑफ हाइट वर्सेस रेंच, ये 1840 का केस है। 3B334 इज़ अ गुड एग्जाम्पल। द डिफेंडेंट ऑफर्ड द प्लेंटिफ ऑन 6 जून टू सेल अ प्रॉपर्टी फॉर £1000। ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी 1000 में सेल करने के लिए ऑफर किया था। प्लेंटिफ ऑन हिज रिप्लाई ऑन 8 जून एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू बाय इट फॉर £950। द डिफेंडेंट रिफ्यूजल टू सेल द प्रॉपर्टी, तो उसने मना कर दिया भी मैं नहीं 950 में बेचूंगा भाई। किस डेट को, 27 जून को। ऑन 29 जून प्लेंटिफ एग्री टू बाय द प्रॉपर्टी फॉर £1000। ठीक है, फिर उसने चलो बोल दिया कि मैं 1000 में ख़रीद लूँगा, बट इसमें आप एक ध्यान से इस एग्जांपल को अगर देखो, पहले उसने ऑफ़र 1000 का दिया तो काउंटर ऑफर 950 का हुआ,
तो जो ये 1000 वाला ऑफर वो मान रहा है, तो ये वाला नहीं है, क्योंकि ये जब 950 उसने दिया तो ये तो कैंसिल हो गया उस टाइम पे। तो ये एक नया ऑफर है उसने दिया कि ठीक है मैं 1000 पाउंड का खरीद लूँगा। यहाँ पे उसने नया ऑफर दिया, ये ध्यान रखना, ये यही वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एक बार काउंटर ऑफर हो जाए तो पहले वाला कैंसिल हो जाता है, हमने पहले पढ़ा है इस बात को। Court did not consider it to have created a contract because the offer was not accepted at the first time। ये देखो उन्होंने बोल दिया ना कि फर्स्ट टाइम नहीं वो एक्सेप्ट हुआ था। एट आफ्टर दैट आफ्टरवर्ड्स द प्लेंटिफ हैड मेड नो ऑफर अगेन। तो उसके बाद उसने जो प्रॉपर्टी ओनर था उसके बाद उसने कोई ऑफर दिया ही नहीं था। ठीक है, आप आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। मिस्टर बीरा प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस तमिलनाडु स्लम क्लियरेंस बोर्ड, ये 1999 का केस है। मद्रास 304 मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट द एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। वैसे जैसे उसने ऑफर दिया वैसे ही एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर उसमें जरा सी भी ऑल्ट्रेशन होगी तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उसमें ना। इन अ सेल बाय ऑक्शन ऑफ कमर्शियल प्लॉट द पर्सन मेकिंग ऑफर इज एक्सेप्टेड विद द कंडीशन ऑफ कन्फर्मेशन देन इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी एक्सेप्टेड। इसमें भी कंडीशन लगा दी तो शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। द उड़ीसा हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड इन द केस ऑफ विश्वा इंडस्ट्री कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस Mahanandi Coalfield Limited that an acceptance with the variation of or a condition was not an acceptance but was merely a counter proposal. In order to convert a proposal into promise, the acceptance must be absolute and unqualified. तो इसमें हम एग्जाम्पलों में और ये केसेस में ये समझ गए हैं कि जो ऑफर होता है विदाउट कंडीशन होना चाहिए और एब्सोल्यूट होना चाहिए, वैसे का वैसा ही उसको एक्सेप्ट होना चाहिए और कुछ भी उसमें ऑल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। ये एक एलिमेंट हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट है इसका नॉलेज ऑफ ऑफर टू द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर को नॉलेज होनी चाहिए ऑफर की, क्या ऑफर एक्चुअल में है क्या। अ लॉफुल एक्सेप्टेंस रिक्वायर दैट, लॉफुल एक्सेप्टेंस क्या रिक्वायर करता है, it shall be made by that person to whom offer was made। या आप इट शैल बी मेड बाय दैट पर्सन, वो उसी पर्सन के लिए बना होना चाहिए। टू whom ऑफर वाज मेड, जिसके लिए ऑफर बना है वही है। ठीक है, ही हैड द नॉलेज ऑफ ऑफर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इस एलिमेंट को हमने क्या नाम दिया, नॉलेज ऑफ ऑफर टू द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर को नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए बना है उसको नॉलेज होनी चाहिए, और जब वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पूरे ऑफर की। इसको हम आगे समझते हैं। द एक्सेप्टेंस शुड बी मेड ओनली दैट by a person to whom the proposal has made and who knows that proposal। वही the acceptance should be made only, acceptance तभी मानी जाएगी only the person to whom the proposal has made, जिसको proposal दिया है, who knows that proposal, वो उस proposal को पता होना चाहिए उसके बारे में। acceptance by any other person has no importance
किसी और पर्सन की एक्सेप्टेंस कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती उसकी। आल्सो बी एक्सेप्टेड विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर इज वर्थलेस। वही एक्सेप्टेंस अगर नॉलेज के बिना एक्सेप्ट किया जाता है तो तब भी वो बर्थलेस हो जाती है। दिस हैज़ बीन प्रूव्ड इन लालमन वर्सेस गुरुदत्त, ये केस है 1913 का। अनदर केस ऑन दिस सब्जेक्ट इज टिन वर्सेस हार्मैन एंड कंपनी। इन दिस केस I wrote a letter to be a business of furniture। ठीक है, फर्नीचर का बिजनेस के लिए ए ने बी को एक लेटर लिखा। फॉर दिस इसमें है फॉर द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ 500 चेयर एट अ डेफिनेट रेट। मतलब डेफिनेट रेट क्या होगा, बी ऑन वेरी डे रोट, बी ने उसी दिन उसको, वेरी डे मीन्स होता है कि उसी दिन, बी ऑन वेरी डे रोट अ लेटर टू ए फॉर द सप्लाई ऑफ दैट टाइप ऑफ 5000 चेयर एंड आल्सो एट दैट रेट। बोथ उसने भी बोला कि मैं आपको सप्लाई करूंगा, उसने भी उसको ऑर्डर दे दिया। ठीक है, बोथ द लेटर्स क्रॉस ड्यूरिंग द पोस्ट, क्रॉस हो गए वो। इट वाज हेल्ड दैट इट वाज नॉट एन एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना, उसने अपना ऑफर दिया, उसने अपनी मतलब जो थी डिमांड थी बताई, बट वाज अ काउंटर ऑफर because B while writing a letter did not have the knowledge of A's offer and vice versa। वही समझ गए ना, क्योंकि ये क्रॉस हो गया यहाँ पे, क्योंकि उसने बोला कि मुझे हम आपको बिजनेस के लिए 5000 चेयर्स देंगे सेम रेट पे, उसने उधर से लेटर लिख दिया, क्योंकि ये लेटर के थ्रू था तो उनकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो नॉलेज होनी चाहिए, यही है ना। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। जो एक्सेप्टेंस है वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के द्वारा ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर उसमें लिखा है या कुछ उसकी टर्म है कि रिटर्न में होना चाहिए, तो वो रिटर्न में ही होना चाहिए एक्सेप्टेंस। तो ऐसे नहीं है कि बंदे ने हाँ में सिर हिला दिया या बोल दिया, अगर रिटर्न में ज़रूरी है तो यही है इसका मतलब, शुड बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। Section 7 subsection 2 of the act provide that acceptance should be made in that form in which the offerer required it to be made। ठीक है, जैसा ऑफर ने प्रिस्क्राइब्ड किया होगा। इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। इफ द ऑफरर वांट्स द एक्सेप्टेंस शुड बी मेड बाय द टेलीग्राम। ऑफरर जो है वो चाहता है कि एक्सेप्टेंस टेलीग्राम के थ्रू दी जाए, देन इट शुड बी मेड बाय टेलीग्राम, तो उस टेलीग्राम के थ्रू ही देनी चाहिए। वेयर देयर इज़ नो सच प्रोसीजर मेंशन, अगर उसमें कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं है, देन इट शैल बी मेड थ्रू यूजुअल एंड रीजनेबल मेथड, जो भी यूजुअल होगा, है ना। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बंदा जैसे मेल के थ्रू एक्सेप्ट कर सकता है। ऑल्सो द एक्सेप्टेंस शैल बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम। ये नहीं है कि हमने आज उनको ऑफ़र दिया तो बंदे ने 2 साल बाद एक्सेप्ट किया, वो रीजनेबल टाइम होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस रीजनेबल होता है। जैसे अगर मेल की है तो मेल का रिप्लाई तो 1 आधे दिन में आ जाना चाहिए, अगर लेटर है तो वही 5-7 दिन लगेंगे। इट रिक्वायर्ड व्हेन नो टाइम हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर द एक्सेप्टेंस। तो श्री जय महल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस जेनिथ केमिकल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, it was held that an acceptance for any offer can be kept open for an indefinite time। ये कोई केस है, तो इसमें भी यही है कि it was held that the acceptance for any offer can not be kept open for a, वही इन्फिनिटी टाइम के लिए कुछ भी ओपन नहीं होता। ठीक है, शुड बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड। एक्सेप्टेंस could be
एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड और कंडक्ट। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, इसमें समझें, could be expressed by words or conduct. Acceptance is required to be made by act, omission or conduct. It can not be only mental acceptance इज़ नॉट एक्सेप्टेड। मेंटल मतलब बंदे ने दिमाग में ही हाँ बोल दी, बट उसको फिर हम जब बंदे को कन्वे ही नहीं हुआ मैसेज तो हम उसको एक्सेप्टेंस तो नहीं मानेंगे ना। इन दिस रिस्पेक्ट एन इम्पॉर्टेंट केस ऑफ Health House versus Bindley, plaintiff wrote a letter to his nephew to make an offer to buy his horse for £30. It was also written in the letter that if reply to the letter is not received, then it shall be understood that the horse has been bought. ये थोड़ी ना है कि अगर रिप्लाई नहीं देगा तो बंदा तो एक्सेप्टेड मानेंगे उस कंडीशन को। Nephew did not give the reply when the case came to the court. The court does not consider it as an acceptance. कोर्ट ने नहीं कंसीडर किया, ऑब्वियस नहीं करना था। In other words, we can say that acceptance cannot be made by silence on inactivity. जैसे silence को हम acceptance नहीं मानेंगे। The person giving acceptance has to show any visible act or conduct. उसको visible कुछ act और conduct करना होना करेगा तभी उसकी acceptance पता चलेगी। So that it become clear that acceptor has given the acceptance. ठीक है, acceptor has given the acceptance. आगे है communication of acceptance. एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होनी भी ज़रूरी है। अपने दिमाग में हाँ लेके बैठ जाना भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेक एक्सेप्टेंस ओनली, इट आल्सो रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। उसके ऑफरर जिसने ऑफर दिया उसको कन्वे करना होता है मैसेज कि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया। Until the acceptance is not communicated to the offerer, it has no importance. जब तक वो कन्वे नहीं होगा मैसेज उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द ऑफरर। इन दिस रिस्पेक्ट द केस ऑफ पोवेल वर्सेस ली, ये है 1908 का केस है। ये is a good example. Plaintiff took an interview to the selection committee. Plaintiff was selected but was not informed for it. Plaintiff filed a suit in the court. The court held that because the decision of selection committee was not informed to the plaintiff, any type of contract between the parties was not created. तो जब उन्होंने मैसेज ही कन्वे नहीं किया तो इट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ उनके बीच में। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफर। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफर। जब ऑफर चल रहा है उसमें ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर ऑफर ख़त्म हो गया, अगर उसके बाद कोई एक्सेप्ट करता है तो वो वैलिड नहीं होगा, ऑब्वियस है। acceptance is required to be made before the offer is withdrawn or before it terminated. वही जैसे गवर्नमेंट ने कोई ऑफ़र किया या किसी कंपनी ने किया, ठीक है, वो लिमिटेड पीरियड में है या लिमिटेड पीरियड में नहीं है, कुछ वो हुआ उन्होंने विदड्रॉ कर लिया, उसके बाद नहीं ना बंदा एक्सेप्ट कर सकता उस ऑफ़र को। या तो ख़त्म हो गया या विदड्रॉन कर ले, उससे पहले ही ऑफर एक्सेप्ट करना होता है। नॉट ओनली दिस इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर बिफोर इट इज़ रिवोक्ड। वही उससे पहले, ऑफर से पहले उसको ऑफर को एक्सेप्ट करना होता है रिवोक होने से पहले और ख़त्म होने से पहले। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड आफ्टर द रिवोकेशन और द टर्मिनेशन हैज़ नो इम्पोर्टेंस, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाती। देर आर एसेंशियल कंडीशन और एलिमेंट ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये एक वैलिड एलिमेंट हैं, वैलिड एक्सेप्टेंस के एलिमेंट हैं एसेंशियल। एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज बट अ लाइटेड मैच
is to a train of gunpowder. Ancient believe that acceptance to an offer is what a lighted match is to a train of gunpowder. gunpowder की जो ट्रेन है उसको एक जो माचिस होती है उसको तिल्ली लगाना ही एक्सेप्टेंस होती है। ये इनकी कुछ इन्होंने कहा है। इट मीन्स दैट आफ्टर द ऑफर इज एक्सेप्टेंस इट बिकम अ प्रॉमिस। जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। एंड क्रिएट अ लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन वही बिटवीन बोथ द पार्टीज। अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड आफ्टरवर्ड्स नाइदर ऑफर कैन बी रिवोक्ड नॉर द एक्सेप्टेंस। उसके बाद ऑफर को रिवोक नहीं किया जा सकता और ना ही एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। वेर इज ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। इट्स सिचुएशंस इज जस्ट लाइक अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड अ लाइटेड मैच। द गन पाउडर कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम ब्लास्ट बिफोर हिज कॉन्ट्रैक्ट विद द लाइटेड मैच। जब तक बचाएगा ट्रेन को ब्लास्ट होने से बचाया जा सकता है जब तक वहाँ माचिस की तिल्ली नहीं लगाई जाती। बट नॉट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड आफ्टर एक्सेप्टेंस जस्ट एज अ ब्लास्ट। जब ब्लास्ट ही हो गया कैन उसको रिवोक होने से नहीं बचाया जा सकता। कैन बी प्रिवेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट विद द लाइटेड मैच। वही आप आई होप समझ के हो गए। तो मैं आपको दोबारा एक गो थ्रू करा देती हूँ। एक्सेप्टेंस क्या होती है? एक्सेप्टेंस होती है जब जिसके लिए ऑफर बनाया है वो अपनी असेंट दे देता है, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस होती है। इसके एसेंशियल एलिमेंट हैं एक्सेप्टेंस शुड बी विदाउट कंडीशन। वही एब्सोल्यूट होनी चाहिए, विदाउट कंडीशन होनी चाहिए। और सेकंड है नॉलेज ऑफ ऑफर टू द एक्सेप्टर। जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको नॉलेज होनी चाहिए ऑफर की। शुड बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। एक्सेप्टेंस जैसे ऑफर ने चाहा है वैसी होनी चाहिए। और फोर्थ है एक्सेप्टेंस कुड बी एक्सप्रेस बाय वर्ड और कंडक्ट। एक्सप्रेस भी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। ऑफरर को मैसेज यस का मैसेज एक्सेप्ट का मैसेज कन्वे होना चाहिए। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस। उससे पहले एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए जब तक वो ऑफर एग्जिस्ट करता है। थैंक यू स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। थैंक यू।